नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात झारखंड की युवाओं की करेंगे और रोज़गार को लेकर जो है अभी बहुत कुछ जो है मुद्दा छिड़ा हुआ है। एक तरफ जो युवा है वो रोज़गार की लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं और मुख्यमंत्री को उनके वादे को याद दिला रहे हैं। इसी बीच में जो जेएसएस है, जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भाषा को लेकर एक नियोजन नीति के तहत उन्होंने किस किस भाषा की प्राथमिकता दी जाएगी उसका उन्होंने एक तरह से प्रस्ताव लाया है और फैसला भी कर लिया है, जिसमें उसके बाद से बहुत सारे जो है सवाल उठने लगे हैं। जिन भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि मगही, हिंदी और भोजपुरी जैसे भाषा जो गढ़वा, पलामू और अन्य ज़िलों में बोले जाते हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद पूरे झारखंड के अलग अलग समूहों ने, संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल उठाया है और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ झारखंड के बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता हैं कुणाल सरंगी जी। इनसे हम बात करेंगे कि इस पर पार्टी की क्या राय है और ये क्या सोचते हैं कि जो भाषा को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया गया, चाहे जो फैसला किया गया, वो कितना न्याय संगत है। सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बात हम जेएसएस की प्रस्ताव या जो उन्होंने लेकर भाषा को लेकर ये किया है वो कितना न्याय संगत है। देखिए, जेएसएससी ने जो नियमावली बनाई है जिसमें लगभग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाकर 12 भाषाओं की स्वीकृति दी गई है कि इनका ज्ञान होना आवश्यक है, अनिवार्य है। ये ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि एक मुझे लगता है एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। हिंदी जो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है हमारी, संस्कृत जो देवभाषा रही है, और झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर व्यापक तौर पर मगही, भोजपुरी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं। इन भाषाओं को स्थान न देना, लेकिन वो कौन सी राजनीतिक तुष्टीकरण का हिस्सा है कि उर्दू को प्राथमिकता से सूची में रखना। मैं उर्दू के खिलाफ़ नहीं हूँ, उर्दू का भी होना चाहिए, किसी भी भाषा का। जिस भाषा के भी बोलने वाले या उस पर पढ़ाई करने वाले लोग इस राज्य में रहते हैं या जो अभ्यर्थी हो सकते हैं, उन्हें समान मौके मिलने चाहिए। ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी थी, जेएसएससी की जिम्मेदारी थी, जिसे नहीं पूरा किया गया है। और हिंदी जो राष्ट्रभाषा है और उस पर इनके माननीय मंत्री का एक बेतुका गैर जिम्मेदाराना बयान आता है कि अंग्रेजी भी तो कई जिलों में कही जाती है, तो क्या अंग्रेजी को भी शामिल कर दिया जाए। तो ये एक तरह से हास्यास्पद है और तरस आता है मुझे ऐसे बयानों पर कि इस तरह के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस तरह की बातें करते हैं। जहां आपने 5 लाख नौकरियों की बात की थी, जहां आपने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, जो हमारे आज कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं सभी विभागों में, उनको परमानेंट करने की बात कही गई थी। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसमें सब्जबाग दिखाया गया था झारखंड के युवाओं को। और आज असलियत ये है कि 1.5 साल इस सरकार को हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन युवाओं को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। यही इस सरकार की उपलब्धि रही है, गठबंधन सरकार की। और इसका दुखद एक और पहलू है कि कोई कार्ययोजना अभी भी नहीं है। सिर्फ ट्विटर पर घोषणाएं होती है, महीने के अंदर सारी नियुक्तियां शुरू कर दी जाएंगी, नियुक्ति का वर्ष होगा। तो ये जो ट्विटर की ब्रांडिंग से युवाओं को रोजगार देने की जो पहल सरकार के द्वारा की जा रही है, ये धरातल पर कहीं नहीं दिखती है। और अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा है। पहला साल तो कोरोना में निकाल दिया इन लोगों ने कि कोरोना चल रहा है, अभी कैसे हम रोजगार देंगे, जबकि सभी अन्य राज्यों में जो सरकारी नियुक्तियाँ हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जारी रही। लेकिन झारखंड में ही अगर ये भी कहते कि इसलिए नहीं दे पाए कि कोरोना की लड़ाई लड़ रहे, तो वो लड़ाई भी अच्छे से लड़ते। राज्य की क्या दुर्गति हुई, इनके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस तरह से लोगों को जो कहा जा सकता है कि जो उनका मूलभूत अधिकार है स्वास्थ्य सेवा, उससे वंचित रखा गया, ये सबने देखा। इसलिए कोई कार्ययोजना के बिना सिर्फ हवाई बातें, ना तो इनको कॉन्सेप्ट की कोई आइडिया है कि किस तरह से योजना बनानी है, कुछ भी कह देना, कभी भी कुछ भी कह देना। और यही आज है कि आज युवा राज्य का सड़क पर है इस सरकार के खिलाफ। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाषा के नाम पर इस तरह से विद्वेष और विवादित कर देना है कि वो जो रोजगार का मुद्दा है वो सफल ही ना हो। ये चीज़ें आप कह रहे हैं, उसी पे मैं आ रहा था अभी कि भाषा के आधार पर लोगों को इस तरह से वर्गीकरण या इस तरह से बांटने का काम जो किया जा रहा है, ताकि जो इनकी सरकार की नाकामी है उसे वो उजागर नहीं हो जाए, इसलिए इतना उलझा दिया जाए प्रक्रिया को कि कोई कोर्ट चला जाए, कानूनी दांव पेचों के चक्कर में ये पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया उलझ जाए
और सरकार ये कहे कि भाई मामला तो कोर्ट में है, कहकर ये अपने समय निकाल लें। और इसके साथ साथ एक सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया जा रहा है इनके पार्टी के सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा। जमशेदपुर में बयान दिया गया है कि बिहार और यूपी के किसी को भी टाटा अप्रेंटिस में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। पहले ये तय तो करे झारखंडी कौन है। सरकार को 2 साल होने को है, ना तो आप स्थानीयता नीति बना पाए, ना आपने नियोजन नीति फाइनलाइज की कि इस नियोजन नीति के आधार पर नियुक्तियां होंगी। आपने घोषणा कर दी प्राइवेट सेक्टर में 50% से ज़्यादा झारखंड के लोगों को लेना पड़ेगा, लेकिन आखिर झारखंडी कौन है इसकी परिभाषा तो पहले तय हो। और अगर बिना परिभाषा तय किए आप सिर्फ इस आधार पर कहना चाहते हैं तो फिर आप राज ठाकरे की आप क्यों राज ठाकरे की आलोचना करते हैं? आप क्यों मुंबई में अगर कहा जाता है कि सब बाहर के जितने राज्य के लोग हैं इनको बाहर भेजो, तो आप उस पर क्यों आलोचना करते हैं? आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले आप ये स्थापित करें मापदंड की किस आधार पर यहाँ पर स्थानीयता परिभाषित की जाएगी, कौन झारखंडी है, उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि जो नियुक्तियाँ हो रही है उसमें उन्हें प्राथमिकता मिल रही है कि नहीं। इस तरह से बिना वो एक्सरसाइज किए बेतुका बयान देना सिर्फ सामाजिक विद्वेष की ओर राज्य को धकेल रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैंने जो सवाल अभी देखा तो झारखंड में जो झारखंडी हैं चाहे जो स्थानीय लोग हैं उनकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसमें गलत कहाँ है? बिल्कुल मिलनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन आखिर उसकी परिभाषा तो तय हो कि आखिर झारखंडी कौन है। स्थानीयता नीति ये तो तय करे कि झारखंडी कौन है, उसे तब आप कह सकते हैं कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिना वो तय कि आप कैसे कह सकते हैं? जो सालों से यहाँ रह रहा है, अभी आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं कहूँगा शशि जी आप तो झारखंड के नहीं हैं, बिहार के, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, मुझे तो प्राथमिकता उन्हीं को देनी है जो झारखंड के। तो मैं तय तो करूं पहले झारखंड के पत्रकार कौन है। अब डॉक्टर्स भी बिहार से हैं, वकील भी बिहार से हैं, और पार्टी के वरीय पद पर बैठे लोग भी बिहार से हैं। अगर इनके मापदंडों को देखा जाए, फिर उन्हें इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कैसे दी जा रही हैं? नहीं तो अगर उस आकलन पर करेंगे तो बहुत विधायक सांसद बहुत सारे लोग हैं, सब लोग जो हैं वो बिहार से हैं। बिल्कुल। और बिहार और झारखंड एक हिस्सा भी था। तो आप पहले स्पष्ट कीजिए कि आपने बिना स्पष्ट नियोजन नीति बनाए पिछली नीति को आपने दरकिनार कर दिया। बिना स्पष्ट स्थानीयता नीति बनाए आपने नियुक्तियों को रोक दिया गया कि स्थानीयता नीति ये नहीं चलेगी। तो भाई नई स्थानीयता नीति आप लाइए, तो स्पष्ट करिए लोगों के सामने, अन्यथा ये कन्फ्यूजन फैलाने का काम एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि लोग कोर्ट का मार्ग पकड़े और पूरी की नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी दांव पेचों में उलझ कर रह जाए। इनको ये बोलने का मौका मिल जाए कि हम लोगों ने तो कोशिश की थी लेकिन हम नहीं कर पाए। नहीं, ये जेएमएम की जहाँ तक बात रही, जो यहाँ के लोग हैं वो तो हमेशा से वो बोलते हैं कि 1932 के जिसका बात खतियान है वही यहाँ का स्थानीय है, वहीं का मूलवासी है, बाकी लोग नहीं हैं। तो फिर जो इतनी बड़ी आबादी रह रही है वो क्या करेगी? देखिए मैं तो स्पष्ट एक ही मांग कर रहा हूँ आपके, फिर उनको वोट देने का अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब आप वोट लेने के लिए जाते हैं तब तो आप नहीं कहते हैं ये मुझे वोट दे सकता है, ये मुझे वोट नहीं दे सकता है। तो अब जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराएं जल्द से जल्द, इस तरह के बेतुका बयान बिना स्थानीयता नीति को परिभाषित किए, चाहे वो 32 के खतियान के आधार पर, 64 के खतियान के आधार पर, जिस आधार पर आपको करना है आप स्पष्ट रूप से उसकी परिभाषा जनता के सामने रखिए, उस पर नियम बनाइए, तब आप कह सकते हैं कि इस प्राथमिकता के आधार पर अगर टाटा कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो नहीं कर रही है तो आपके सत्ताधारी दल के लोग उस पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ कोई स्थानीयता नीति ही नहीं है, यही नहीं पता है कि झारखंडी वास्तविक में है कौन, आप किस तरह से इस तरह से कह सकते हैं कि यूपी बिहार के लोग काम नहीं कर सकते हैं? अगर स्किल्स के आधार पर टाटा कंपनी रिक्रूट कर रही है, उसे पूरा अधिकार है, वो ले सकती है अपने लोगों को, जहाँ से उसको लगे कि उसकी बेहतर क्वालिटी के लोग वो ले सकते हैं। तो इस पर पहले उनको मंथन करना चाहिए, उसके बाद इस तरह के बयान देने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है, लेकिन इस तरह के बयानों से ज़रूर जो है आरोप प्रत्यारोप और एक सामाजिक विद्वेष जो है वो फैल जाता है और वातावरण माहौल कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जब से भाषा की बात हुई है या टाटा स्टील में झारखंड बिहार यूपी वालों को नहीं लेना है, तब से आप देखा होगा ट्विटर से लेकर फेसबुक तक दोनों तरफ से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा, और इसमें फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा बल्कि नुकसान इस राज्य का होगा और इस जनता का होगा। आप जिस भी साइड से बैटिंग कर लें, लेकिन नुकसान झारखंड का होना है। तो इसलिए हमें उस तरह की नीति और बातें करनी होगी जिससे कि यहाँ के युवाओं का जो असल मुद्दा है उन्हें रोजगार मिल सके। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।